हेलो दोस्तों, वेलकम टू फास्टैक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा था। तो बच्चों, हमारा फार्मास्यूटिक्स में चल रहा है सेकेंड यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट का आज हम फिफ्थ लेक्चर शुरू करेंगे। तो इस फिफ्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल पैकेजिंग। पैकेजिंग हमारा चल रहा है, यूनिट 2 है ये। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल पैकेजिंग। ठीक है, तो हमारा जो मेटल होता है जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक काफी वाइडली यूज होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। उसी तरह मेटल भी काफी यूज होता है। जैसे मैं आपको बताया, तो फॉर एग्जांपल जो स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है, जैसे डिस्प्रिन का जो पत्ता होता है या विटामिन सी की लिम्सी का जो पत्ता होता है, तो वो जो है बहुत पतले एल्यूमिनियम के मेटल की शीट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लिस्टर पैक होते हैं, यानी जो डोलो की टैबलेट आती है, जो ब्लिस्टर पैक होते हैं उसमें प्लास्टिक भी यूज होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, साथ ही साथ मेटल भी होता है। ब्लिस्टर पैक में पीछे की साइड एक बहुत ही थिन लेयर जो है मेटल की होती है, जिसको आप जो है टेयर करके आप टैबलेट निकालते हैं। तो ये तो हो गया टैबलेट्स में मेटल का यूज। उसके बाद जो है फिर आपका मेटल यूज होता है ये क्या कहते हैं, जो सिरप्स की बॉटल्स होती हैं या इमल्शंस की, या और भी जो लिक्विड हमारे डोसेज फॉर्म होते हैं, उसकी बॉटल के कैप में भी हम मेटल यूज करते हैं। ठीक है, और भी कई जगह यूज होता है। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन है हमारा, metal is one of the way for packaging of most hazardous substances. The metals commonly used for this purpose are aluminum foil, tin plated, steel, lead, etc. Metals are used in most of the collapsible tubes packaging. हाँ, जैसे ट्यूब्स भी आपकी देखो ना, बोरोलिन जो आती है आपकी, वो मेटल की ट्यूब में आती है। उसी तरह नूरामेंट जो आता है वो मेटल की ट्यूब में आता है। प्लस हमारे जो कुछ ऐसी ड्रग्स है या केमिकल्स है जो हजार्डस होती हैं, उन्हें भी हम सेफ्टी के चलते मेटल की पैकेजिंग में ही पैक करते हैं। तो देखो, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वर्ड बाय वर्ड क्या है। मेटल इज वन ऑफ द वे फॉर पैकेजिंग ऑफ मोस्ट हजार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, मेटल हमारा एक पैकेजिंग का मेथड है जो कि ज्यादातर हजार्डस सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है। द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर एल्यूमिनियम फॉयल, टिन प्लेट्स, स्टील एंड लेड। तो हमारा जो मेटल्स जो पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं वो क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल्स, जैसे कि मैंने बताया था, टिन भी यूज होता है, उसके बाद आपका स्टील भी यूज होता है और लेड भी यूज होता है। ठीक है, मेटल्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कोलैप्सिबल ट्यूब्स पैकेजिंग। जो हमारी ट्यूब्स कोलैप्स कर सकती है, खराब हो सकती है, उनको हम फिर मेटल की पैकेजिंग में पैक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने है ये आपका सोफ्रामाइसिन भी आपका मेटल की ट्यूब में होता है, और नूरामेंट होता है, बोरोलिन होता है, इस तरह और भी कई सारी हैं दवाएं। The common expression used to describe such a process is canning. Canned food has become an important part of the human diet in developed countries during the past century. हाँ, एक और आपका जो है इम्पोर्टेंट मेटल की पैकेजिंग आप देखोगे, जो स्प्रे फॉर्म्स की जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग्स होती हैं, जैसे मूव स्प्रे, वॉलिनी स्प्रे, रेली स्प्रे, ओमनीजेल स्प्रे, तो इस तरह के जो स्प्रे होते हैं, क्योंकि वो हाई प्रेशर में होता है, ठीक है ना, और फ्लेमेबल होता है, हजार्डस भी होता है और हाई प्रेशर का भी होता है। तो उसको अगर हम प्लास्टिक, रबर और इन सब पैकेजेस में पैक करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको हम स्प्रे कैंस को हम मेटल की पैकेजिंग में पैक करते हैं। तो यही है जो ये कैनिंग का जो प्रोसेस होता है, कैन में जो पैक करने का प्रोसेस होता है, उसको हम कैनिंग कहते हैं। और कैंड फूड जो है, ये एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो कैंड फूड है वो ह्यूमन कंजम्पशन का, ह्यूमन डाइट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली होता है, जैसे यूके में, यूएस में, उस साइड में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मेटल पैकेजिंग का हमारा पढ़ा कि होता क्या है एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो जैसे कि हमारे सारे पैकेजिंग हो गए, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, तो जैसे उनके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। भाई फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो आइए हम लोग मेटल पैकेजिंग के पहले फायदे पढ़ते हैं, फिर हम नुकसान पढ़ेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ मेटल पैकेजिंग आर, ठीक है, एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज मेटल कवरिंग इज इम्परमिएबल for the light, moisture and gases, so it provides high degree of protection against the environment issues. जैसा कि हम लोग पहले के भी पैकेजिंग मटेरियल से पढ़ा है कि दवा की पैकेजिंग के लिए हमें कई चीजों से बचना पड़ता है। जैसे जो लाइट सेंसिटिव हैं, उन्हें हमें लाइट से और सनलाइट से दूर रखना पड़ता है। तो मेटल हमारा लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल के आर पर लाइट नहीं जा पाती है, तो लाइट से प्रोटेक्ट करता है। एंड क्योंकि वो एयर टाइट है, तो मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता है, गैसेस से भी। तो जैसे जो मैंने बताया था, जो प्रेशराइज्ड कैन्स हैं, ठीक है, प्रेशर में है, गैसेस है, तो मेटल उनको प्रिवेंट करता है कि वो पैकेजिंग मटेरियल से बाहर चले जाए, कैन से बाहर ना निकल सके। प्लस जो मॉइस्चर सेंसिटिव दवाएं होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उसको भी हम मेटल में पैक करते हैं, तो मॉइस्चर जो है
वो हमारे मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना, और लाइट से तो प्रोटेक्ट ही करता है। तो ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड है हमारा ड्यू टू हार्डनेस ऑफ मेटल इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल एंड इजी इन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। तो ग्लास में हम लोगों ने याद है ना बच्चों पढ़ा था कि ग्लास जो हमारा इजीली ब्रेकेबल होता है, फ्रेजाइल होता है। वो डिसएडवांटेज है पढ़ा था हम लोगों ने ग्लास के कि वो ब्रेकेबल होता है, फ्रेजाइल होता है, इसीलिए हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में इशू होता है। तो वही मेटल जो है हमारा ये ब्रेकेबल होता नहीं है, मेटल तो टूटता नहीं है, तो ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट में भी इजी होता है, हैंडलिंग में भी इजी होता है, तो इसीलिए हमारा ये मेटल पैकेजिंग का एडवांटेज का पॉइंट बन जाता है। थर्ड आता है हमारा दे आर लाइट इन वेट कंपेयर टू ग्लास कंटेनर्स। अब देखो मेटल जो पैकेजिंग यूज होता है ना, मेटल पैकेजिंग के फॉर्म में बहुत थिन यूज होता है, ठीक है ना। कैन भी आप देखोगे तो टिन के, एल्यूमिनियम के होते हैं, बहुत पतले होते हैं, और स्ट्रिप्स तो पतली होती हैं। तो मेटल को जो हम यूज करते हैं ना पैकेजिंग मटेरियल के लिए, तो उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है, जबकि ग्लास हम अगर यूज करते हैं ग्लास भारी होता है। सो एज कम्पेयर टू ग्लास मेटल हमारा लाइट वेट है, इस वजह से भी ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग में सब चीज में आसानी होती है। ये भी हमारा एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। फोर्थ है हमारा अट्रैक्टिव लेबल्स आर इजीली प्रिंटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। अब क्योंकि बच्चों मेटल हमारा हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, बढ़िया से उसमें हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, लेबल्स डाल सकते हैं, अट्रैक्टिव फॉन्ट्स, कलर्स यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पैकेजिंग को और खूबसूरत और अच्छा बना देता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अब बच्चों आते हैं हम अपने मेटल पैकेजिंग के डिसएडवांटेजेस। भाई फायदे तो नुकसान भी हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है दे शो हाई इकोनॉमिकल वैल्यू। इसका मतलब है कि मेटल पैकेजिंग हमें थोड़ा सा महंगी पड़ जाती है एज कम्पेयर टू अदर पैकेजिंग मटेरियल्स। मेटल हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है ड्यू टू हैवी वेट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। सो ड्यू टू हैवी वेट इट इज डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्ट। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिप्स में तो बहुत कम वेट यूज होता है, कैंस में भी, लेकिन स्टिल कुछ जो पैकेजिंग है जैसे गैसेस की, कुछ चीजों की जो सिलेंडर्स हो गए, ठीक है, वो भारी होते हैं, ठीक है ना। तो मेटल कहीं कहीं जैसे लाइट वेट भी है, तो किसी किसी पैकेजिंग फॉर्म में किसी किसी ड्रग्स के लिए वो हैवी भी है, तो क्योंकि अगर वो हैवी है तो उससे ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग में दिक्कत होती है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज ही बन जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा डिसएडवांटेज का, सब मेटल्स रिएक्ट टू द प्रोडक्ट्स एंड कॉज पॉइजनिंग कंडीशंस। सो मेटल हमारा रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कुछ ड्रग्स से हमारे मेटल्स जो है रिएक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में हम उन ड्रग्स की पैकेजिंग नहीं कर पाते, और अगर करो तो वो रिएक्ट करके पॉइजनस सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस बना सकती है। हमारा लास्ट डिसएडवांटेज का पॉइंट है रस्टिंग इज कॉज इन सम मेटल्स बाय अब्सॉर्बिंग द मॉइस्चर। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में जो है रस्टिंग हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो अगर हमारे कोई ड्रग्स है जिसमें मॉइस्चर है या कुछ ऐसा रिएक्टेबल सब्सटेंस है, तो मेटल हमारा जो है रस्ट क्रिएट कर सकता है या ऑक्सीडेशन क्रिएट कर सकता है, तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा मेटल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना आखिरी पैकेजिंग मटेरियल पढ़ेंगे, यानी कि रबर के बारे में, ठीक है, रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए, सपोर्ट अपना बना के रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।